डरो मत, खुदा तेरे लिए अच्छी छुट्टी बना चुका है। तुझे लग रहा है शैतान कर रहा है, वो तुझे अच्छी छुट्टी देगा और शैतान तेरी लाइफ में दूर होगा। हालेलुया। हर जादू हर टोना तेरी लाइफ में शैतान का तैयार फेल होगा। सुना, चलते जाओ, रो मत, उदास मत हो, बिलीव करो, विश्वास की घोषणा करो। ये शैतानी रुकावटें, और मुझे पता है खुदा मुझ पर अनुग्रह करके उठाकर मुझे खड़ा करेगा जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि शैतान की टाइम है लिमिट। ये शैतान का अय्यूब के पास एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, फिर गेट आउट। यीशु के पास एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, फिर गेट आउट। आपके पास वो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार, वो गेट आउट होगा और आप अपनी मंजिल पर बढ़ेंगे। ये चीज याद रखनी आपने। एक दुष्ट आत्मा आपको प्रेयर करने से रोकती है, चर्च आने से रोकती है, बाइबल पढ़ने से रोकती है, रोजे रखने से रोकती है, पवित्र जीवन जीने से रोकती है, परमेश्वर की सेवा करने से रोकती है, और वो रुकावटें डालती है। आपको फेथ करने से रोकती है, बपतिस्मा लेने से रोकती है, यीशु के पीछे चलने से रोकती है। एक मसीही जीवन जीने से दुष्ट आत्माएं रोकती हैं। और आप मसीह में चल तो रहे होते, पर एक मसीही जीवन नहीं जी रहे होते। कई वक्त आपको पता होता है मैं एक संसार की तरह जीवन जी रहा हूं, मैं एक मसीही जीवन जैसा होता है वैसा नहीं जी रहा हूं, क्योंकि शैतान आपको रोक रहा है। कई वक्त शैतान आपके अंदर अविश्वास डालता है कि तू चंगा नहीं होगा, रोकता है, और आपको लगता है कि ये रुकावटें आ चुकी, मैं कमजोर हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, शैतान क्रूसल करने से रोकता है, बड़ी मीटिंग्स रखने से रोकता है, बड़े कामों को करने से रोकता है। और पास्टरों को लगता है मेरी लाइफ में ये अटैक आ गए, ये अटैक आ गए, ये अटैक आ गए। अरे अटैक नहीं, चिन्ह आए कि खुदा तुझे बड़े रूप में यूज करने वाला है, और शैतान तेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने शुरू कर चुका है। ये तो गुड न्यूज है, शैतान तुझे चिन्ह दे रहा है। जब रुकावटें आई तुझे लगेगा मेरी, अच्छा खुदा की ओर से ये कैसे हो सकती है, इसमें तो मेरी प्रेयर लॉस हो रही, मेरे बाइबल रोड लॉस हो रहा है, मैं सुस्ती में जी रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। रुकावटें हो सकती, क्योंकि शैतान को पता तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग की ओर बढ़ रहा है, और उसके पहले तेरी लाइफ में सुस्ती आ सकती है, तेरी लाइफ में प्रेयर जीरो हो सकती है, तेरे रोजे खत्म हो सकते हैं, तू शारीरिकता में हो सकता है, तुम ढीला हो सकते हो, तुम पवित्र आत्मा को कोई फील नहीं कर रहे हो सकते हो, और शैतान तुझे शारीरिक बना रहा है टोटल। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके ऊपर बहुत बड़ी कॉलिंग है, और लोग अच्छे हैं, लोगों ने जादू टोने किया है, ये पढ़ाई में अच्छे ना बढ़े, ये अपने टैलेंट में कोई यूज ना करने पाए, ये बढ़ ना पाए, ये गरीब रहे, लोग जादू टोना करते हैं। हर टोना उनका फेल होगा यीशु के नाम में। कई बार जादू टोने वालों को मैंने पंगा लेते देखा, वो चर्च में लोग आएंगे, वो फ्री हो जाएंगे, वो सोचेंगे अब वो पहला जादू टोना कैंसिल हो गया, वो अगला जादू टोना करेंगे, फिर घर में ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो अगला जादू टोना लेके आएंगे, फिर अगला फेल होगा, फिर अगला लेके आएंगे, वो फेल होगा। जब उन्हें पता चलेगा बेअसर है, वो घुटने टेक देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको उस जादू टोने के सामना करने के लिए क्या करने की जरूरत है? पवित्र आत्मा से भरो बस। ओ घर साडे फिर जादू टोना करता, लाल रंग दे चिट्टे सी, घर मुरे ए रखिया सी, घर दे विच ए पिया सी, गुआंढियों ने ए सैट दिता। आप ये डर जाते हो, अरे क्या करूं, क्या करना है? फिर पवित्र आत्मा से भरो, प्रेयर में जाओ, घुटने टेको। आग जब तुझ पे आएगी वो जादू टोने पर जाएगी, तुझसे पास होकर जाएगी, वो तेरे बिना नहीं जाएगी। याद रखना, परमेश्वर से भस्म कर सकता है, पर वो तेरे से क्रॉस होके फायर जाती। याद रखना, आत्मा की सामर्थ मुझ में से होके जाती, ये बात याद रखना। एक दिन एक अभिषेक दास लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को टच नहीं मिल रहा है, वो ऐसे प्रे कर रहे हैं, वो देख रहे हैं लोगों को होली स्पिरिट टच नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था, और वो प्रेयर कर रहे हैं। अचानक से उसने बोला, वचन बोला, वचन, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ करने पर काम करता है, वैसे नहीं करेगा। अचानक से उसने बोला, आत्मा की सामर्थ मुझ में से होकर बहती है, और जब ऐसा बोला, धड़म 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 लोग गिरने लगे, चंगे होने शुरू हुए। जब तक तुम वचन नहीं बोलोगे, पवित्र आत्मा तुझे भरेगा नहीं, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा नहीं, पवित्र आत्मा हरकत में नहीं आएगा। और जब तुम वचन बोलेंगे, विश्वास के वचन, और कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, आज मैं वो आपको सिखाऊंगा। और जब तुम प्रेयर करते हो फिर, और पवित्र आत्मा तुझ पे आता है, तुम कहते हो, आत्मा की सामर्थ मुझ में से होकर निकलती है। प्रभु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे, इस वचन से मैं हाथ रखता हूं। तुम वैसे हाथ रख रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, पर जब तुम बोल रहे हो, तुमने प्रभु कहा है बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमारों चंगा करूंगा, मैं हाथ रखता हूं इस वचन के अनुसार, चक, हील इन जीसस नेम, हालेलुया। तो जब तुम आत्मा में काम करते हो तो वो तेरे साथ काम करता है, हालेलुया। बाइबल में क्या नहीं लिखा, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करो,
शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तुझे सामना करना है, चाहे तू कमजोर है और वो तुझ पर हावी है। तुम भी 20% ताकत से लड़ रहे हो, शैतान 80% ताकत से लड़ रहा है, तो तुझे क्या करने की जरूरत है? अंगीकार। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ्य होती है। अचानक से क्या आएगा? तुझ पर 100% आएगा और उस 80 शैतान को हरा देगा, तो उस ताकत को। हालेलुया। तुझे वचन बोलना होगा। जब मैं नए नए मसीह में आता, शैतान ने बहुत रोकने की कोशिश की। एक दिन शैतान आया और मुझ पे दबाव डाल दिया। मैं देख रहा, मैं रुकावट, मुझ में कुछ रुकावटें आ रही आगे बढ़ने में। और एक दिन वो दुष्टात्मा जाहिर रूप में आई, दबाव डाला उसने मुझ पे। काफी टाइम की पहले की बात है। दबाव जब डाला, मैं ओ यीशु यीशु मैं निकाल नहीं पाया। और मैंने इतना डर गया था उस दबाव के बाद, इतना हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि सांप सचमुच आया है। और मैंने अपने रूम से सांप को जाते हुए देखा और मैं सचमुच सांप को ढूंढने लगा। पर मैंने कहा सांप थोड़ा आ सकता, अगर इतना मोटा देखा, दीवार दरवाजा इतना छोटा है, पर नहीं। और मुझे इतना पूरा फेल, और मैं तुरंत मैंने घुटने टेके और मैंने इतनी फायर प्रे की, 1-2 घंटा इतनी उसकी पूंछ को आग लगाई, जाते जाते दोबारा वो कभी नहीं मेरी लाइफ में हुआ। हालेलुया। क्योंकि तुम क्या करते हो शैतान के अटैक के बाद? शैतान तेरे पास आया, तुम 2-1 आग का गोला उसके पीछे, पूछते अग लगूगी, वो भाजदा जाएगा और कहेगा दोबारा नहीं इत्थे आना प्रभु, ये तो बड़ा जलांदे। गलत जगह फंस गया आगे। पर तुम क्या करते हो? तुम पर दबाव डाला, तुम टपूसी मार के मम्मी मैं तेना सोना, जी डैडी तेना सोना। शैतान तंग करदा, ये लैट चुका दे भेने, नेरे च फिर ना आ जावे। आप शैतान को बताते हो मैं तुझसे डर गई हूं, और वो कहता है आ जाओ 3-4 और आ जाओ, कब्जा कर रही है, क्योंकि डर गया दुश्मन। जब दुश्मन डरा हुआ देख लेते हैं, लोग हमला करते हैं। बाइबल में एक प्रभु के नबी को प्रभु ने जुक्ति दी। उसने कहा प्रभु हम कैसे लड़ाई को लड़ें? प्रभु कहता है ऐसा करना, तुम थोड़े से लोग आगे लड़ाई के लिए भेजना और पीछे से तुम उनके पूरा ऊपर से घेरा करके, उनके पीछे से, उनके महल के पीछे से तुम इतने लोगों को, इतने 1000 लोगों को हथियार लेके उपस्थित कर देना। प्रभु ने जुक्ति दी, वो सबसे जुक्ति वाला परमेश्वर है। और जब वह सामने तुम जाओ, तुम अचानक से लड़ते लड़ते ना उनसे डर के भागना शुरू कर देना। और ये लड़ के अचानक से डर के नकली वाला भागने लगे। वो आगे, वो खुश हो गए, खुशी से इन्ने पागल हो गए दुश्मन। वो कहते हो डर गए हो, आ जाओ सारे, खुशी ना घर घूर अपने छड़ के सारे आ जाओ, हुण तां आपां लुट लईए इहनूं, सोना साना जो हथियार सारे। ਉਹ मगर गए, पिछे सब कुछ खाली छड़ के अपने नगर ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मारा, खत्म कर देते। तो अब तुम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, शैतान तुझे रोक रहा है। यहां पर इसने विश्वास करना था और उसे सूबेदार को विश्वास करने से रोकना चाहा, पर क्या हुआ? कैसे रोक लेंगे? तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी था, आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगा के देखा। आज एक बिलीवर क्या करता है? शैतान उसका सामना करता है, उसके पति को फुसला लेता, हो जी मेरा पति हुण विश्वास करदा सी, अन्य जाति लोकां 'च बैठा हुण विश्वास नहीं करदा। आज तुझे ऐसी बैड न्यूज मिली, तुझे बैड न्यूज मिली तेरे बच्चे ने नशा किया, तुझे बैड न्यूज मिली तेरा हस्बैंड नशा करके घर में आ गया, तुझे बैड न्यूज कोई भी मिली, तुरंत क्या हो? आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और फिर आग से भरकर शैतान को टकटकी लगा के, ध्यान लगा के देखो जरा, गुस्से वाली आंखें से। बोलना तो बात की बात, तुझे देख के ही वो भाग जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने से परिपूर्ण होकर उसने टकटकी लगाकर कहा, उस जादू टोने वाले को कहा, क्या कहा सुनेंगे? हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सफल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना चाहेगा? नहीं छोड़ेगा उसे। और अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और कुछ समय तक अंधा रहेगा, तू सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत वह तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और इधर उधर वह टटोलने लगा ताकि उसका कोई हाथ पकड़ उसे ले चले। तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर प्रभु के उद्देश्य से चकित होकर विश्वास किया। हालेलुया। आज तेरे घराने को मसीह में आने से रोक रहा है, शैतान रोक रहा है, तेरी ब्लेसिंग को आने से रोक रहा है। क्या होने की जरूरत है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है।
फिर जो शैतान रोक रहा है तुम उसे अंधा कर दोगे, अंधा कर दोगे। कल वो देख ना पाएगा तेरे कहां काम करना तेरी लाइफ में, उसे नजर नहीं आएगा तेरी लाइफ में कहां काम करूं। अंधा कर दोगे तुम शैतान की आंखों पर फायर भेज। जब तुम पवित्र आत्मा से भरपूर होगे तेरी लाइफ में चमत्कार होगा, और उस चमत्कार को देखकर तेरा घराना विश्वास करेगा और मसीह में आएगा यीशु के नाम में। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।